जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल KBS क्लासेस पे। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको यानी कि एक्सरसाइज 12.1 का जो है कि सवाल नंबर 12 तक करा दिए थे। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे क्या चीज़ सवाल नंबर आगे यानी कि 13 से देखेंगे। तो आई होप आप सब बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 13 में क्या कहता है। सवाल नंबर 13 में कहता है क्या चीज यानी कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की क्या चीज कहता है। 14 सेंटीमीटर क्या है, 14 सेंटीमीटर एक क्या है, वृत्त है। तो देखिए सवाल यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद नहीं तो आपको फोटो मिल जाएगा कहाँ पे, सवाल यानी बोर्ड पे। सवाल कहता है क्या चीज 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। क्या कहता है, कहता है कि 14 सेंटीमीटर एक त्रिज्या है। क्या 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो देखिए इस जगह बनाते हैं क्या चीज, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है। इसका जो है सेंटर यहाँ है, ठीक। इसका जो कितना त्रिज्या जो है दिया गया है 14 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद कहता है कि उसका जो जीवा है क्या चीज, एक जीवा है और वृत्त का जीवा है वह केंद्र पर कितना बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। मान लीजिए क्या चीज, एक जीवा है। यहाँ जीवा किसको कहते हैं, यानी कि कहता है कि जीवा यानी कि सबसे बड़ा वृत्त का जो सबसे बड़ा जीवा होता है वह क्या होगा, वह वृत्त का व्यास होता है। सबसे बड़ा जीवा कहाँ से खींचा जाएगा, तो केंद्र से होकर जो यानी कि जो जीवा खींचा जाता है उसी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। यानी कि सभी जीवा क्या सभी जीवा व्यास नहीं होते हैं, क्या सभी जीवा व्यास नहीं होते हैं, लेकिन व्यास जो है वह जीवा होती है। तो इसीलिए कहता है, देखिए इसको पहले देखिए क्या कहता है। 14 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है किसका, वृत्त का। लेकिन और जब आगे पढ़ेगा तो कहता है कि वृत्त 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। यह जो जीवा है यह केंद्र पर क्या बनाती है, समकोण बनाती है, ठीक। यहाँ से देखिए समकोण, यह जो है यह समकोण बनाती है। क्या बनाती है, समकोण बनाती है, ठीक। कहता है 14 सेंटीमीटर समकोण बनाती है। उसके बाद कहता है कि वृत्त के लघु वृत्तखंड एवं वृत्तखंड यानी कि कहते हैं कि इसका क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल और किसका, और इसका क्षेत्रफल, पूरे इसका क्षेत्रफल, पूरा इसका क्षेत्रफल। तो अब देखिए कैसे निकलेगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या चीज, पूरा क्षेत्रफल यानी कि एक चीज, यानी कि क्या हुआ कि एक वृत्तखंड यह हो गया यानी छोटा वाला, और एक त्रिज्यखंड का यानी कि एक वृत्तखंड ऊपर वाला हो गया, वृत्तखंड ऊपर वाला हो गया। तो दोनों का क्या मांगता है, दोनों का क्षेत्रफल मांगता है। क्या चीज, दोनों का क्षेत्रफल मांगता है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका जो क्षेत्रफल है कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, यानी कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से, यानी पूरा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ठीक, तो चलिए देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो है क्या हुआ, यह जो घीचे यह क्या हुआ, वृत्त का त्रिज्या हुआ। तो वृत्त का त्रिज्या कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर, तो इसमें 14 सेंटीमीटर लिख दीजिए। यह भी त्रिज्या है तो यह भी 14 सेंटीमीटर है, ठीक। अब देखिए मांग रहा है, यानी कि देखिए सवाल में एक यानी कि बड़ा वाला त्रिज्यखंड का, यानी बड़ा वाला वृत्तखंड का और छोटा वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल मांग रहा है। तो अब जो है पहले क्या लिखेंगे, पहले छोटा वाला त्रिज्यखंड, क्या चीज, छोटा वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। छोटा वाला क्या चीज, छोटा वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। क्षेत्रफल लिखेंगे, क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या चीज, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्षेत्रफल माइनस क्या चीज, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज अब नाम दे दीजिए त्रिभुज का, क्या चीज, यहाँ देखिए ओ, उसके बाद ए बी, ठीक। तो त्रिभुज क्या चीज, त्रिभुज ए ओ बी का क्या चीज, क्षेत्रफल, ठीक। इतना समझ में आ गया। देखिए क्या चीज निकालना है हमको, छोटा वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या छोटा वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें करेंगे क्या चीज, त्रिज्यखंड। देखिए यहां से यहां पूरा क्या हुआ, त्रिज्यखंड हुआ, त्रिज्यखंड हो गया। तो त्रिज्यखंड, पूरा त्रिज्यखंड में से यानी कि पूरा क्षेत्रफल में से यहां से लेकर यहां तक में पूरा का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इतना ठोका क्षेत्रफल बच जाएगा। तो यही मांग रहा है। तो क्या करें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज यानी त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक, इतना। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, थीटा बटे क्या, थीटा बटे यहाँ 90 डिग्री बना, क्या यहाँ 90 डिग्री सवाल में कह रहा है कि समकोण बनाती है। तो थीटा बटे 360 गुना क्या, गुना पाई स्क्वायर, ठीक, इतना होता है माइनस। मेरे साथ देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का एक क्षेत्रफल जो है या तो आप 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगा दीजिए, आधार गुना ऊंचाई, एक फॉर्मूला यह लगा दीजिए। अगर नहीं देखिए इस जगह जो है कि आधार और ऊंचाई
बढ़िया से पता चल जाएगा जी, आधार और ऊंचाई इस जगह बढ़िया से पता चल जाएगा। लेकिन अगर नहीं दिया रहता क्या, जहाँ कुछ भी थीटा का मान रहता, मान लीजिए क्या 30 डिग्री रहता, तब क्या करते, तब जो है कि एक फॉर्मूला और होता है क्या जी, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा। तो आप यह भी फार्मूला लगा सकते हैं और यह भी फार्मूला लगा सकते हैं क्या जी, त्रिभुज के क्षेत्रफल में निकालने में। तो हम अभी क्या करेंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करेंगे। ठीक, तो चलिए लिखेंगे क्या जी, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यहाँ लिखेंगे 1/2 गुना आधार क्या जी, आधार गुना क्या जी ऊंचाई। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अभी तक मैं कुछ नहीं किया, क्या किया है कि त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल लिखे हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखे हैं। ठीक, इतना दूर लिख दिए हैं। अब देखिए थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री बटे कितना, बटे 360 गुना पाई का मान कितना, 22/7 गुना आर का मान जो है, आर का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है तो 14 सेंटीमीटर लिख देंगे, 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ दो स्क्वायर है तो स्क्वायर दो बार लिख दिया, माइनस माइनस है और 1/2। अब देखिए आपको पता, आप त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे क्या चीज, त्रिभुज में आधार और लंब कैसा, नहीं कि आधार और ऊंचाई कैसे बताता है। देखिए ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, समकोण त्रिभुज, यही समकोण यहाँ बना है तो इस जगह क्या है 90 डिग्री। अब जो है यह दोनों क्या है, यह दोनों क्या है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या है। तो यह भी 14 सेंटीमीटर है, यह भी 14 सेंटीमीटर है, तो यह हो गया ऊंचाई, यह हो गया क्या चीज, आधार। तो आप किसी को मान लीजिए ऊंचाई और आधार, तो यानी कि लिखिए 14 गुना 14। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए अब क्या, जब कटाइए, कटा खुटा के आंसर निकल जाएगा, जो 0 0 खत्म, 7 दूना क्या आता है 14 खत्म, और कितना 18 दूना 36, 11 दूना 22, ठीक 9 दूना 18, इतना हो गया। अब 9 से 9 खत्म, कितना बचा यहाँ 14 बचा। ठीक, तो 14, अब इसको भी कटा दीजिए 7, तो 14 यानी कि 14 को 7 बार पढ़िए, यानी कि 14 गुना 7 कितना होता है 64 98 क्या जी, 64 98 हुआ क्या जी, 64 98 यानी कि 64 98। ठीक, 14 पढ़िए, 14 5 70 4 84 64 98, इतना होगा क्या जी, इतना नहीं, इतना 14 नहीं होगा, 14 11 बचा क्या जी, 11 11 गुना 4 कितना हो जाता है, 11 गुना 14, तो 14 यानी कि 14 को एक बार पढ़िए कितना होगा 14 होगा, और 14 एक हासिल बचा क्या 15, इतना। अब इसको घटा दीजिए, जब घटाइएगा तो कितना होगा, 14 में से 8 गया क्या, 14 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 6, यहाँ बचा कितना 14, 14 में से 9 गया 5, इतना नहीं कि इतना क्या हो, इतना सेंटीमीटर इसका यानी कि इसका आंसर होगा क्या चीज, इसका आंसर हो गया। ठीक, देख लीजिए एक बार, कैलकुलेशन ठीक ठाक है। चल ठीक है, इतना क्या हो, इसका छोटका यानी छोटका का जो है, छोटका एरिया का इसका क्षेत्रफल कितना निकला 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अब क्या कहते हैं, अब बड़ा वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना क्या, अब बड़ा वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। बड़ा वाला निकालने के लिए क्या चीज कीजिए कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से इतना घटा दीजिए, यानी कि पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना तो घटा देंगे तो यह पूरा क्षेत्रफल इसका निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल देखिए यह क्या छोटा वाला, अब देखिए बड़ा वाला क्या चीज, बड़ा क्या चीज, बड़ा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बड़ा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बड़ा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, इतना। तो क्या करेंगे, यानी कि छोटा लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखे छोटा क्या चीज, छोटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, छोटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस माइनस क्या, माइनस छोटा वृत्त है नहीं, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या चीज, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का छोटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या चीज, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कितना, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस माइनस छोटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, छोटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, इतना। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है क्या चीज होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पार स्क्वायर होता है, क्या पार स्क्वायर माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला है 56 देते हैं। अब देखिए पाई का मान कितना 22/7 गुना आर 14 गुना 14। ठीक, तो अब देखिए इसको कटाइए क्या बार में, 2 बार में। ठीक, 14 दूना 28, 28 गुना कितना, 22 दूना 44, 44 गुना कितना 14 माइनस 56, इतना हो गया। अब गुना करके घटा दीजिए, यानी कि 14 को 4 बार पढ़िए कितना है, 14 चौके 56, भोगे इतना 5, 56 5 60, इतना हो गया माइनस 56, 0 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना 5, इतना सेंटीमीटर, यानी कि एक का निकला कितना 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बड़ा वाला का निकला 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको क्या सवाल नंबर जो है कि 13, सवाल नंबर 13 आपको समझ में आया होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं किए हैं
ये क्या है, तो पहले देखिए जो बड़ा वाला त्रिज्या यानी कि त्रिज्य खंड है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, त्रिज्य खंड है, पूरा त्रिज्य खंड होगा, तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इतना का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद वो छोटा वाला का निकल गया, जो छोटा वाला का हुआ एक आंसर। उसके बाद कहता है क्या चीज, बड़ा वाला का, तो बड़ा वाला का यहाँ से ऊपर, तो बड़ा वाला क्या करेंगे कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से जो छोटा वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, कितना आ गया, 560, क्या चीज, 560 आ गया, 560 आ गया, ठीक। तो यह हुआ क्या हो गया आपका आंसर। अब चलिए क्या चीज, ये तो सवाल नंबर क्या चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर कितना, 14 पे। तो चलिए देखिए सवाल नंबर क्या चीज 14 में कहता है क्या चीज, एक वृत्त का क्षेत्रफल, क्या चीज सवाल नंबर 14 में कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया, क्या चीज, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। एक वृत्त है, ठीक, एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त है, इसका क्या चीज यहाँ केंद्र हुआ, ठीक, इसका जो क्षेत्रफल दिया है, क्या चीज, इसका जो एरिया है, इसका एरिया दिया है कितना, इसका एरिया दिया गया है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, इसका एरिया दिया गया कितना, इतना एरिया दिया गया है। उसके बाद कहता है तो वृत्त की परिधि यानी कि वृत्त की क्या चीज, परिधि परिकलित कीजिए, पाई बराबर कितना, पाई का मान कहता है यानी कि 3.14 लेने के लिए, ठीक, इतना कहता है। इसका क्षेत्रफल दिया गया और इसका परिधि मांगता है, परिधि मांगता है। तो चलिए देखिए नहीं सवाल नंबर, आपको सवाल यहाँ दिख रहा होगा, क्या ऊपर में सवाल दिख रहा होगा। तो चलिए क्या कहता है कि एरिया दिया गया, वृत्त का एरिया दिया गया है, तो लिखेंगे क्या चीज, यानी कि गिवन में यानी कि दिया गया है, गिवन क्या चीज दिया गया, एरिया बराबर दिया है कितना, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, इतना दिया है। तो वृत्त का जो यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, क्या जी, वृत्त का क्षेत्रफल होता है यानी कि लिखेंगे क्या जी, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल 78.5 इतना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना, पाई आर स्क्वायर, इतना होता है, बराबर कितना 78.5 इतना हुआ। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, इससे आर निकालेंगे और आर निकाल के आराम से परिधि निकाल देंगे, आसान है। तो चलिए देखिए क्या है, यानी कि पाई का मान कितना, 22/7 गुना कितना, गुना आर स्क्वायर बराबर 78.5 इतना। तो यहाँ क्या है, गुना में इस तरफ जाएगा, किस में होगा, भागा में होगा, तो भागा में करेंगे तो इस पर उलट जाएगा, उलट जाएगा, तो उलट दीजिए, यानी कि देखिए यहाँ कितना उड़ा दीजिए, 10 आ गया, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि 785/10। यह क्या है, यानी कि गुना में यहाँ क्या भागा में आएगा, भागा में आएगा तो यहाँ इसको सीधा गुना में लिखेंगे, क्या चीज हो जाएगा, तो गुना में हो जाएगा 7/22 इतना हो गया। अब जो है कि अब क्या करना है, अब इसको कटाना है, जब कटाइएगा तो देखिए कटाइएगा तो आर स्क्वायर बराबर कितना, यानी कि कटाइए कैसे, 5 से कटाइएगा कितना बार में कटेगा, 11 से कटाइए तो 11 से नहीं कटेगा, यानी कि यह जो है कि सिर्फ यानी कि दशमलव में ही आएगा, तो क्या चाहेगा, दशमलव में ही आएगा, ठीक। तो अब देखिए इसको कटाइए पहले, जैसे यानी कि 5 से कटाइए, 5 दूना 10, यह जो है 5 से कितना बार में कटेगा, 5 दूना 10, 5 से 5 का 5 कितना बचा, 2 बचे 25, ठीक, बचे 25, कितना बचेगा, यानी कि जब 2 आया 28 आया, 25 3 35 7 बचे 35 आता है, 7 बचे 35 इतना बार में कटा, ठीक। अब जो है कि अब कितना बार में कटाइएगा, अब जो है कि अब गुना करके सिर्फ कटाइए, क्या गुना करके कटाइए, 7 49, 7 बचे 35 4 39, बोगी कितना, 7 बचे 35 यानी 7 49 बोगी 4, 7 से 35 29 बोगी 3 7 3 10 इतना, और इतना 22 दूना 44 इतना आ गया। अब जो है कि क्या बार में कटेगा, 44 दिया तो 2 बार में कटेगा, 2 बार में पहले भाग दीजिए, देखिए यहाँ भाग देते हैं, 10 99 है, ठीक। अब जो है कि कितना बार में कटेगा, 44 से भाग दीजिए, क्या बार में, 2 बार में, 88 आएगा, ठीक। तो 1 2 इतना आ गया 9। अब देखिए क्या चीज, यानी कि 5 से दीजिए, 5 चौके 20 बाकी कितना 4 5 चौके यानी 5 चौके 20 बाकी 2 5 चौके 20 2 22, 5 बार में नहीं लगी, क्या चीज 5 बार में नहीं लगे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली जो है कि 25 बार में कट जाएगा, 25 बार में यह कट जाएगा, ठीक। अप्रोक्सीमेटली यह 25 बार में कटता है लगभग में। तो चलिए क्योंकि यहाँ कहा था क्या चीज, यानी कि 3.14 लेने के लिए, अगर वो 3.14 लेंगे तब इतना यानी कि लगभग इतना बार में करता है, क्या लगभग में करता है, ठीक। इतना तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25, तो आर बराबर कितना आ गया 5 इतना आ गया, यानी आर का मान कितना निकला 5। इसका जो त्रिज्या निकला, क्या चीज, इसका जो त्रिज्या निकला कितना निकला 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या कहता है, अब कहता है इसका परिधि निकालने के लिए, परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या, वृत्त की परिधि बराबर
परिधि बराबर क्या होता है 2πr, 2πr होता है। तो 2 गुना 22/7 गुना कितना r, r का मान कितना 5 है, तो गुना कीजिए। तो 22 दूना 44 गुना कितना 5/7, तो फिर गुना कीजिए 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22 इतना बटा 7। तो भाग देके कटाइए तो यह भी लगभग में कितना आ जाएगा 7 21 2 7 1 7 फिर 3 दशमलव 7 चौके 28 2 20 आ जाएगा। इतना 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 आ गया क्या चीज इतना सेंटीमीटर। तो आई होप आपको क्या चीज देखिए इसमें से उसका क्षेत्रफल दिया था, फार्मूला लगाइए, क्षेत्रफल का आर का मान निकालिए और आर का मान निकाल के वृत्त की परिधि निकाल दीजिए। इसका क्या चीज सवाल नंबर 14 क्या चीज था, सवाल नंबर 14। तो सवाल नंबर 14 जो है कि आपको पूरा बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो चलिए सवाल नंबर 15 पर। तो सवाल नंबर 15 देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 15 जो कहता है कि दिए गए यानी कि दिए गए आकृति में एक आकृति दिया गया क्या जी, एक आकृति दिया गया है। आपको सवाल में इधर दिख रहा होगा क्या, सवाल में दिख रहा होगा कि आकृति क्या है, यानी कि आकृति दिए गए आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि वो केंद्र वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज AOC बराबर त्रिभुज यानी कोण AOC बराबर कितना दिया है 40 डिग्री दिया गया। तो चलिए देखिए अब क्या चीज, अब जो चित्र दिया गया उसको बनाते हैं। क्या एक चित्र दिया गया उसको बनाते हैं। तो क्या एक वृत्त है और एक वृत्त के अंदर भी एक छोटा सा वृत्त है, इतना वृत्त है, यहाँ केंद्र है, ठीक इतना है। तो एक जो आएगा था क्या चीज कि ओ केंद्र वाले, केंद्र का नाम क्या है ओ है, ठीक, इसका ओ केंद्र का नाम है। अब जो इसका जो क्या चीज एक त्रिज्या इसका होगा और एक त्रिज्या क्या है, एक त्रिज्या इसका होगा, किसका, यह इसका जो है बड़ा वाला, एक त्रिज्या छोटा वाला का और एक त्रिज्या बड़ा वाला का, ठीक। उसके बाद कहता है यानी कि इसको भी यहाँ तक बढ़ा दीजिए, ठीक। कहता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने क्या चीज, इस वाला यह छायांकित भाग यह है कि छायांकित भाग यह है, इसका कहता है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो बड़ा वाला के क्या है, बड़ा वाला का है क्या चीज, बड़ा वाला का है क्या चीज 14 सेंटीमीटर और छोटा वाला का है, छोटा वाला त्रिज्या का है 7 सेंटीमीटर, यह है 14 सेंटीमीटर और यह है 7 सेंटीमीटर, ठीक इतना। अब देखिए क्या करेंगे, यह भी देखिए बेहद आसान है। त्रिभुज ओ है यहाँ, उसके बाद क्या है ओ ए और सी, ए और सी है यहाँ, ए और सी इतना है। अब इसका मान जो है, इसका मान दिया कितना 40 डिग्री। अब देखिए क्या करना है, छायांकित वाला भाग का क्षेत्रफल कैसे निकले, कैसे छायांकित वाला भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो देखिए पहले कि बड़ा वाला त्रिज्यखंड का, बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के और छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा क्या चीज, निकल जाएगा इसका क्षेत्रफल। यानी कि लिखेंगे क्या चीज छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या चीज छायांकित, या लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक। तो लिखेंगे क्या जी बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या जी बड़ा वाला त्रिज्यखंड का, बड़ा वाला त्रिज्यखंड, क्या जी बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक इतना लिख दिए। अब देखिए त्रिज्यखंड यानी कि बड़ा वाला क्या मान लीजिए क्या चीज, देखिए यहाँ लिख देते हैं। अब बड़ी आर बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर और छोटी आर बराबर कितना, यानी कि एक 7 सेंटीमीटर, क्या 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ बड़ी आर का मतलब व्यास नहीं है, बड़ी आर का मतलब है कि बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल और छोटी आर का मतलब है छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक इतना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 इंटू पायर स्क्वायर माइनस इतना हो गया, यानी कि बड़ा वाला का है तो बड़ा वाला में मतलब बड़ी आर और छोटा वाला में होगा तो छोटी आर, ठीक इतना गुना पाई इंटू आर स्क्वायर इतना होगा। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या जाएगा, कॉमन थीटा बटे 360 गुना इंटू पाई को कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन ले लेंगे थीटा बटे 360 इंटू पाई इसको कॉमन ली, क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर इतना निकल गया। जब इतना निकला तो अब देखिए अब सीधा वैल्यू पुट कीजिए, थीटा का मान कितना गया है, थीटा का मान दिया गया है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री रखेंगे थीटा का मान बटे क्या 360 गुना 22/7 गुना कितना बड़ी आर का मान कितना है 14
14 का स्क्वायर माइनस क्या चीज माइनस 7 का स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 14 का स्क्वायर 14 गुना 14 कीजिए, 14 का स्क्वायर होता है क्या चीज 14 का स्क्वायर 196 होगा। क्या 14 का स्क्वायर देखिए गुना करके बताते 14 यानी 14 यानी कि 14 दूना 28, 14 में 14 चौके 56, मौकी कितना मौकी 5 और 14 5 19, 196 हो गया 196। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो 0 से 0 खत्म, 9 चौके 36, इतना आ गया यानी कि 22 बटा कितना 9 सत्ते 63 गुना किया चाहिए यानी गुना घटाइए 100 क्या चाहिए 196 माइनस कितना 49, माइनस कितना निकलेगा 49। देखिए इसको अभी गुना मत कीजिए, क्या गुना मत कीजिए, 9 गुना 7 ही रहने दीजिए, घटाने में आसान होगा। ठीक, तो 22 बटे क्या चीज 9 इंटू 7 घटा के कितना होगा, जब 16 में से क्या चीज 9 जाएगा कितना बचेगा 7, यहाँ बचा कितना 8 यानी 18 में से 4 गया 14। ठीक, इतना। अब कटाइए क्या चीज, अब कटाइए 7 से कट जाएगा, क्या चीज 7 से, 7 दूना 14 7 21। ठीक, इतना। अब जो है कि 3 से कटाइए, 3 तिया 9 7 21। ठीक, इतना यानी कि अब गुना कीजिए 22 गुना 7 कितना 7 दूना 14, बचा कितना 1, 7 दूना 14 1 15 बटा कितना बटा 3। अब देखिए कटेगा नहीं तो दशमलव में कटाइए तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, कितना बचा 3, 3 बचाने की 4 तिया 12। ठीक, 5 तिया पर कितना 5 से कटाइए 5 तिया 15 कट गया 4 1, इतना दशमलव क्या 1 3 यानी कि 3 3 आते रहेगा, यानी कि टोटल क्या चीज निकला आंसर जो निकला 51 पॉइंट क्या चीज 51.33 क्या निकला, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आई होप आपको क्या चीज सवाल नंबर ये 15 था, क्या चीज सवाल नंबर 15 था। आई होप आपको क्या चीज समझ में आया, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है कितना निकलेगा 51 पॉइंट कितना 33 यानी कि 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यह इसका क्या चीज छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब चलते हैं, देखिए यानी कि आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर अब 16। तो चलिए देखिए क्या सवाल नंबर जो है 15 था, 15 में क्या था यानी कि यहाँ था क्या चीज यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसका जो था यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो था क्या चीज किए थे यानी कि बड़ा वाला बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाए थे और क्या चीज फार्मूला लिखे थे क्या चीज यहाँ थीटा बटा 360 गुना क्या चीज गुना पाई आर स्क्वायर यही फार्मूला था। अब जो है कि यहाँ थीटा था थीटा बटा 360। ठीक, इतना। अब जो है क्या यहाँ से थीटा बटा 360 पाई कॉमन लेके इतना लिख दिए थे और सबका मान बैठाकर क्या मान बैठाए 40 हल करके हल किए और कितना निकला यानी कि 22 गुना 9 इंटू 7 यानी 9 इंटू 7 निकला और इसको स्क्वायर करके यहाँ लिखे। उसके बाद जो है क्या चीज किए हल करके आंसर निकला कितना 51.33। आई होप आपको क्या चीज यानी कि सवाल नंबर जो है कि 15 सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए अब सवाल नंबर कितना, अब सवाल नंबर चलते हैं किस पर 16 पर। सवाल नंबर 16, ये सवाल नंबर 16 में क्या कहता है, तो चलिए इसको पहले मिटाते हैं। सवाल नंबर 16 में कहता है कि 42 मीटर क्या 42 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार पार्क है। क्या 42 मीटर एक वृत्ताकार त्रिज्या वाले नहीं व्यास वाले एक वृत्ताकार क्या है व्यास यानी कि पार्क है। ठीक, इसका जो यह केंद्र है वो ठीक इसका जो व्यास है क्या व्यास कितना है 42 मीटर है 42 मीटर। ठीक, 42 मीटर व्यास है। उसके बाद कहता है पार्क के बाहर चारों तरफ 3.5 मीटर चौड़ा पथ है, यानी कि इतना वृत्ताकार का एक पार्क है। ठीक, इसके पार्क के बाहर 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। ठीक, एक रास्ता का मतलब चारों तरफ रास्ता होगा, चारों तरफ रास्ता बना दीजिए, चारों तरफ क्या है एक रास्ता है। ठीक, रास्ता है। इसका जो रास्ता का जो चौड़ाई है इसका चौड़ाई कितना 3.5 मीटर है। कितना है 3.5 मीटर चौड़ा है क्या चीज रास्ता है। तो कहता है कि जो 4 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के दर से रास्ता बनाने का खर्चा, तो रास्ता बनाने का खर्चा कैसे निकलेगा, पहले हमको क्या करना पड़ेगा रास्ता का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या चीज रास्ता का क्षेत्रफल, तब जो है कि रास्ता का क्षेत्रफल निकालेंगे उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई सीधा आंसर निकाल जाएगा। क्या चीज सीधा आंसर निकल जाएगा। अब देखिए क्या चीज करना पड़ेगा रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, रास्ता का क्षेत्रफल निकालने का एक ही उपाय है क्या चीज
कि वृत्त, बड़का वृत्त में से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्या होगा, ये वाला वृत्त से ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो इतना का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद गुना कर दीजिए किससे, 4 से, उसके बाद आंसर निकल जाएगा। तो चलिए देखिए, दिया गया किसी का हमको क्या चीज नहीं, आर दिया गया है, सिर्फ हमको क्या दिया गया, व्यास दिया गया है और रास्ता का चौड़ाई दिया गया है। तो देखिए क्या चीज होता है, यानी कि व्यास का आधा क्या आता है, त्रिज्या। तो 42 का आधा कितना होता है, 21 सेंटीमीटर क्या निकल गया, त्रिज्या। यानी कि दिया गया है क्या चीज, आर बराबर दिया गया है, क्या चीज दिया गया है, 42, यानी कि 42 मीटर, 42 मीटर है। तो इसका आधा यानी कि आर त्रिज्या कितना आ जाएगा, 21 मीटर। तो इतना यह क्या निकल गया, यह निकल गया यानी पार्क का, क्या चीज, पार्क का, यह पार्क का हुआ। ठीक, अब जो है कि पार्क सहित, यानी कि पार्क से नहीं, रोड सहित, यानी रास्ता सहित आर, रास्ता सहित आर कितना हो जाएगा, तो रास्ता सहित आर बराबर हो जाएगा क्या चीज, 21 प्लस 3.5। क्योंकि देखिए यह जो रास्ता का चौड़ाई है, क्या रास्ता का चौड़ाई कितना दिया है, 3.5। तो यहां से यहां तक तो 3.5 ही जुटेगा इसमें, तो त्रिज्या यही ना हो गया बड़ा वाला वृत्त का, इसलिए यहां जोड़ दिए। तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा यानी कि 24.5 मीटर क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया। अब जो है कि बड़ा वाला वृत्त क्या लिखेंगे, क्या चीज, रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल, क्या चीज, रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। तो देखिए रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल, तो वैसे नहीं तो डायरेक्ट अगर लिखेंगे क्या चीज, कि रास्ते का क्षेत्रफल, सीधा डायरेक्ट लिखते हैं, कहीं कॉमन लेके घटा देंगे तो क्या चीज हो जाएगा कि रास्ता का क्षेत्रफल, सीधा क्या चीज, रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ता ही है तो रास्ता का एरिया यानी कि क्षेत्रफल, ठीक, बराबर हो जाएगा क्या जी, बड़ा वाला वृत्त यानी कि रास्ता का क्षेत्रफल बराबर रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल लिखेंगे, क्या जी, रास्ता सहित, समझने की कोशिश कीजिए, क्या जी, रास्ता सहित क्षेत्रफल यानी कि आप पूरे का क्षेत्रफल, पूरा का क्षेत्रफल पर लिखेंगे, यानी कि रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल। तो रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल, ठीक, इतना माइनस क्या, माइनस पार्क का क्षेत्रफल, सिर्फ पार्क का क्षेत्रफल, छटका वाला, सिर्फ पार्क का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्या, पार्क का क्षेत्रफल, इतना आपको समझ में आ गया हो क्या चीज की, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, यानी कि यह जो इतना तो गैप वाला इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है हमको तो क्या करेंगे, रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल, यानी कि यह पूरे का, यह इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल में से, यानी कि रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस पार्क का क्षेत्रफल, क्या माइनस पार्क का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। अब जो है कि क्या करेंगे, रास्ता सहित का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, यानी कि बड़ी आर बराबर, यानी कि बड़ी आर, सीधा देखिए यहां आपको समझ रखिए, इसको जो अगर हम R1 मानते हैं और इसको क्या मान लेते हैं R2, मानना ही पड़ेगा क्या कि तब जाके क्लियर होगा। तो R1 यह जो है किसका है, यह छोटा वाला का है, बड़ा वाला क्या है, R2 है। तो लिखेंगे क्या चीज, रास्ता सहित मतलब पार्क, रास्ता सहित पार्क का, तो पार्क वृत्ताकार है तो इसलिए यह भी वृत्ताकार होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर, R2 है रास्ता सहित का क्षेत्रफल तो इतना का स्क्वायर, माइनस छोटा वाला का तो पाई, और R1 का क्या होल स्क्वायर, R1 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। तो अब जो इससे आप क्या है, पाई कॉमन ले लीजिए, ठीक, पाई कॉमन ले लिए, क्या बचेगा, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, इन दोनों पर होल स्क्वायर है, ठीक, इतना है। तो आप क्या करेंगे, पाई का मान 22/7 गुना बड़ी आर का मान कितना है, 24.5 गुना क्या चीज, गुना 24.5। नहीं तो वैसे अगर फार्मूला लगाइएगा वही बात पड़ेगा, गुना ही करना पड़ेगा। तो चलिए 24.5 गुना 24.5 माइनस हो गया, माइनस कितना 21 गुना कितना 21, इतना हो गया। अब जो है अब इसको गुना भाग करके हल कीजिए। अब 24 का क्या कीजिएगा, यानी कि जब इसको जब गुना कीजिएगा कितना 600 पॉइंट, यानी कि 600.25 होगा, 600.25 होगा, इसका 600.25 और 21 का जब गुना कीजिएगा, 21 को जब गुना कीजिएगा 21 गुना 21 तो कितना 441 होगा, क्या 441 होता है। और जब इसको घटाइएगा, क्या चीज घटाइएगा, यानी कि 22/7 गुना क्या चीज 600 दशमलव कितना 25 माइनस 421, इसको घटाइएगा तो इतना हो जाएगा 5 में से गया इतना, तो देखिए 100 कितना 59.25। अब देखिए इसको कटाइए, 7 दूना कितना होता है 14, एक बचा
देखिए पूर्ण रूप से ये कटेगा, नहीं कटाइए, उड़ाइए दशमलव, इतना हो गया। अब देखिए कटाइए, 7 दूना कितना होता है 14, 7 दूना 14 1 कितना 19 हुआ, तो 14 यानी 7 दूना 14, फिर कितना 4 यानी 4 बच जाएगा, 7 दूना 14 4 42, 6 7 42 कितना 5 दशमलव 7 1 बचेगा, तो नहीं कटेगा पूरा, तो इतना हो गया। अब जो क्या करेंगे, इतना हो गया, अब गुना करके लिख दीजिए। कैसे गुना करके जब लिखिएगा तो क्या चीज हो जाएगा, देखिए 10 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यह 22 गुना 2 22 इतना हो जाएगा, इतना। जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यह जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा यह कितना, 22 को 7 से गुना कीजिए, यानी कि इतना 22 67 गुना क्या 22 इतना, तो गुना कीजिए, 7 दूना कितना 14, 6 दूना 12 1 13, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, फिर इतना इतना ही हो जाएगा, यानी कि 4 3 5 4 4 7 8 9 और कितना 9 के बाद 4, इतना निकला, क्या चीज इतना, यानी कि 98,774 इतना निकला। अब जो क्या इतना क्या निकला, यह रास्ते का क्षेत्रफल, क्या रास्ते का क्षेत्रफल, चूंकि वहां कहता है सवाल में कि 1 मीटर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 4 रुपया खर्चा होता है, इतना मीटर स्क्वायर निकला रास्ते का क्षेत्रफल। कैसे रास्ता का क्षेत्रफल कितना निकला, इतना मीटर, इतना मीटर निकला। देखिए अभी भी क्या है, इसमें 7 से भाग भी देना पड़ेगा, 7 अभी बचल है, क्या चीज 7 अभी बचले है, क्या चीज 7 अभी बचल है, ठीक याद रखना, क्या चीज 7 बचल है, 7 से भगा दीजिए कि कितना बार में कटेगा, तो 7 7 49, ये 7 से कट जाएगा, 7 7 49 8 एक बार में, तो कितना बचल 1 7 दूना 14, क्या 7 दूना 14 7 7 49 8 होता 8 एक बार में लगेगा, कितना बचेगा, इसे 1 बचेगा, तो कितना 17 हुआ, 17 7 दूना 14 कितना बचेगा 3 34 34 यानी कि लगभग कितना, लगभग जो है 34 हुआ 34, तो 7 35 एक ही कम है, तो 5 बार में कट जाएगा, कैसे 5 यानी कि लगभग में, कैसे लगभग में इतना मीटर स्क्वायर निकला, कैसे इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर निकला। तो क्या कहता है कि 1 मीटर में, क्या 1 मीटर में 4 रुपया खर्चा होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर में नहीं 1 मीटर स्क्वायर में 4 रुपया खर्चा होता है, तो इतना मीटर स्क्वायर में कितना रुपया खर्चा होगा, तो ये क्या खर्च बराबर, क्या रास्ता बनाने में टोटल खर्च लिख दीजिएगा कि रास्ता बनाने में टोटल खर्च, तो रास्ता बनाने में टोटल खर्च बराबर क्या चीज, टोटल खर्च बराबर क्या चीज हो जाएगा, यानी कि 71 25 गुना क्या चीज गुना 4, यानी कि 1 में होता है 4 रुपया, तो इतना में कितना होता है, कितना होगा, तो गुना कर दीजिए, गुना कीजिए, पहुंचोगे 20 4 दूना 8 2 10 कितना 10 हासिल कितना बचा 1 4 1 5 7 चौके 28, टोटल रुपया कितना खर्चा हुआ, यानी कि 28,500 रुपया, इतना रुपया खर्च होगा। तो यही हो गया आपका आंसर। जो सवाल नंबर कितना था 16 था। तो इस वीडियो में यानी कि इतना ही सवाल रखेंगे, सवाल नंबर कहां तक 16 तक। तो आई होप आपको क्या चीज, सवाल नंबर कहां से, सवाल नंबर जो है कि 13 से लेकर 14 तक, यानी कि कितना 13 14 15 16 सवाल, 4 गो सवाल कराए हैं इस वीडियो में। तो बढ़िया से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत।